सभी के लिए मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी की तरफ से यहाँ पर पधारने पर मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें। इनको कौन है? हाँ जी भाई साहब, बैठोगे तो बोलो कौन है। साथियों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं तो जी आपसे पहले फिर मैं नहीं बोलूंगा जी, ठीक है ना? ना मैं अभी डिस्टर्ब होता हूँ जी। आप रोक देना अभी। मैं तो जी 4-5 मिनट बोलूंगा, लेकिन उसमें जो है कृपया सब लोग ध्यान दें। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुशील राणा जी, और मैं सबके जी नाम भी मैं बोल चुका हूं सबके, और हमारे भाई सुभाष जी कलसाना। साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज से 4 महीने पहले आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे तीसरी बार मुझे आप लोगों की सेवा करने का, देश की सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मन में बहुत कुछ है यहाँ के लिए करने के लिए, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारी सभी की हमारी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। आज आप लोगों को कैसा लग रहा है? आज आपने अपना सांसद चुना है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आज आपके अपने मुख्यमंत्री बैठे हैं यहाँ पर, नायब सैनी जी, आपको कैसा लग रहा है आपको? इसलिए आज हम सब आए हैं, आज हम सारे के सारे यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया, ये सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ से सुभाष कलसाना जी को। नायब सैनी जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक सज्जन व्यक्ति को हमारे बीच में यहाँ पर उतारा है। क्या आप चाहते हो यहाँ से सुभाष कलसाना जी यहाँ से विधायक बने? अब हाथ खड़े करके बताओ। मैं भी यही चाहता हूं। मेरे मन में एक मलाल है, एक उलाहना भी है कि मेरे को शाहबाद ने 12,000 वोट से हराया था ना, 12,000 वोट से। अब आप यहां से सुभाष को जिता दोगे यहाँ से 12,000 वोट से, मेरा भी उलाहना खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है ये कोई सुभाष कलसाना का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नवीन जिंदल का, ये चुनाव है नायब सैनी जी का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए अगर हम सारे लोग अपनी अपनी कमर कस लें, जितना समय मैंने अपने चुनाव में लगाया था उसे दुगना समय जो है मैं आपके चुनाव में लगाने के लिए तैयार हूं। नायब सैनी जी बार बार आपके बीच में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां से हम ये चुनाव जीत सकते हैं। यहां पर हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, हमारी बहुत अच्छी टीम है आप कार्यकर्ताओं की। अगर हर व्यक्ति ये सुनिश्चित कर ले कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने बूथ के अंदर कि हम ये चुनाव को जीतना है हमारे को, तो मुझे पूरा विश्वास है इस चुनाव को हम जीत सकते हैं, और जीतेंगे तभी हरियाणा का विकास होगा। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो ठीक टाइम पे आकर पीक करता है, ठीक टाइम पर आकर आगे निकलता है। कुछ लोग जो है दौड़ में पहले आगे भाग जाते हैं, फिर जाके धीरे हो जाते हैं, और हम लोग जो है अपनी स्पीड से बढ़ रहे हैं और आगे जाकर के बढ़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिस तरह से हर बार, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि पिछले 57 साल के इतिहास में, हरियाणा को बने 57 साल हो गए, और 57 साल के इतिहास में सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जब केंद्र में अलग सरकार थी और हरियाणा में अलग सरकार थी। और आप इस बात को मानते होंगे, एक जो कहावत है वो दोहराता है। सुनिए आपने ये बात कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है तो केंद्र में भी आज हमारी अपनी सरकार है, जिसका नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने
वो सारे काम किए जो हम चाहते थे। हम सदियों से चाहते थे कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए। चाहते थे नहीं चाहते थे, हाथ खड़ा करके बताओ भाई। चाहते थे राम मंदिर बने, बन गया? बन गया। हम चाहते थे धारा 370 हटे, चाहते थे ना, वो भी हटा दी। और माननीय नरेंद्र मोदी हरियाणा की बागडोर, हरियाणा का मुख्य सेवक किसको बनाया? एक पिछड़े वर्ग से किसान के बेटे, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नायब सैनी जी को हरियाणा की पूरी बागडोर दी, जो कि आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और साथियों, मैं कहता तो नहीं, मैं पहली बार आपके सामने कह रहा हूं जो बाकी लोगों के सामने कहता हूं। मैं कम से कम 40-50 मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूं, हरियाणा के भी, उड़ीसा के भी, छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, पंजाब के भी, कई राज्यों के। मैंने इन जैसा सादगी भरा मैंने मुख्यमंत्री कभी मैंने आज तक नहीं देखा मैंने। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो, और जिस तरह से मोदी जी ने संकल्प किया है कि हमारा देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा 2035 तक एक विकसित राज्य बन सकता है, जिसके अंदर हर वर्ग का, चाहे हमारे किसान भाई हो, महिलाएं हो, युवाओं हो, कर्मचारी हैं, सबका भविष्य सुरक्षित होगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। तो इसलिए हम सब एकजुट होकर इस अपने काम में लगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। अभी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बारे में बोलेंगे। इसे ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसको चैलेंज के रूप में हम इसको लें कि हमारे को शाहबाद को चोरी से मुक्त करना है। चोरियां होती हैं यहाँ पे, होती है ना चोरी को बंद करना है। नशे को पूरी तरह से समाप्त करना है। और आप जानते हो नशे को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नशे से समाप्त करने के लिए हमारे को 5 तारीख को कमल के फूल के बटन के आगे दबाना पड़ेगा, हमारे को बटन दबाना पड़ेगा, ताकि यहां से हमारा भाई सुभाष यहां से जीते। हाँ जी सुभाष जी, आप जीत करके खत्म कर दोगे तो नशे को, इनको पता ही नहीं नशा होता क्या है ठीक है ना। तो आपने इस सारे को खत्म करना है, शिक्षा को बेहतर करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों भाई मिलकर, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम मिलकर के हम अपने सपनों का शाहबाद बनाएंगे, जिसके अंदर हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से एक बार जय का नारा देना है, ठीक है? रेडी? एक ही बार लगवाऊंगा, एक ही बार सिर्फ। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद नवीन जिंदल जी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रत्याशी भाई सुभाष कलसाना जी से, और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष वो भी आए। सुभाष कलसाना जी से आग्रह है कि वो मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ में हमारे प्रभारी भाई दुम्मन सिंह जी किरमच। और मेरा निवेदन है दीपक आनंद जी से कि वो बुक्के लेकर जाएं और आज पहुंचे सभी अतिथियों का बुक्के देकर स्वागत करें। मेरा निवेदन है नवीन जिंदल जी का भी स्वागत, बीबी करतार कौर जी बुक्के देकर स्वागत करें। बीबी करतार कौर जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत नवीन जिंदल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताड़ी मार दो। अब मैं निवेदन करता हूं भाई सुभाष कलसाना जी से कि वो आए और अपना विचार रखें। भाई सुभाष कलसाना जी। दोनों हाथ उठा के कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सैनी, नायब सैनी, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल। आवाज नहीं आ रही भाइयों, थोड़ा आवाज ऊंचा कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जय घोष कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। भाई सुभाष कलसाना,
सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सामने एक बात साझा करना चाहती हूँ कि हमारे नायब सिंह सैनी जी वैसे तो बतौर एमपी हमारे बीच में बहुत बार आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, परंतु जब से इन्होंने सीएम पद संभाला है, न जाने अनगिनत कितनी फोटोज मेरे स्वयं व्हाट्सएप ग्रुप पे आई हैं कि कितने लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को सिर्फ भांपने के लिए, चेक करने के लिए रात को 2 बजे मिलने गए हैं। और वो फोटोज मेरे पास हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़कर वो अपनी बात कह रहे हैं। तो हाथ उठा के आने वाली 5 तारीख को फिर से मैं आपके सामने बोलूंगी, कमल का फूल आपने बोलना है कि सजाएंगे कहां पर? अपने उनके नायब सिंह सैनी जी के शीश पर। कमल का फूल सजेगा शीश पर, कमल का फूल, कमल का फूल। और ये जो शीश हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, ये आने वाली भावी मुख्यमंत्री हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय दिया। मेरे भाई मुझे हमेशा गाइड करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि नवीन जिंदल जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहता है। मंच पर उपस्थित थोड़ी लड़की हूँ तो आवाज थोड़ी करकराती हुई आती है और जोश भर जाता है जब हम इस तरह के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देखते हैं। तो मैं अब मंच संचालन तूर जी को दूंगी। बस एक बार सभी अपनी सीटों पे खड़े होकर, एक बार अपनी सीटें खड़ी करके दोनों हाथ से पूर्ण बहुमत दीजिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को। इनको विश्वास होना चाहिए कि शाहबाद विधानसभा की सीट इनकी झोली में जाएगी। सभी अपनी सीटों से खड़े होके जय घोष कीजिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पहली लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं कहूंगी कि आप जोश के भागीदार हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय श्री नवीन जिंदल जी, सम्मानित मंच धुम्मन सिंह किरमत जी, सुशील राणा जी, अमरजीत डांगे जी, जगदीप सिंह सांगवान जी, सहदेव मलान जी, मुल्कराज गुंबर जी, बीबी करतार कौर जी, करण सिंह तूर जी, ईशा जी, दीपक आनंद जी, अंग्रेज कंबोज जी, सचिन ओजला जी, अमरजीत सैनी जी, नरेंद्र सिंगला जी, इकबाल जी, पवन राणा जी, बेअंत सिंह जी, बाबू राम सैनी जी, अरुण कंसल जी, बलदेव राज चावला जी, गुरदीप जी, राज सतीजा जी, कुलवंत राय शर्मा जी, अमृतपाल जी, बलदेव राज सेठी जी, त्रिलोचन हांडा जी, केहर सैनी जी, दर्शन राणा जी, सुरेंद्र जैन जी, डॉक्टर भास्कर जी, रजत बंसल जी, रविंदर सांगवान जी, राजेश गुप्ता जी, तिलक राज अग्रवाल जी, सुल्तान नजराना जी, हमारे जिला परिषद सदस्य रमेश पाल जी, रेखा वाल्मीकि जी, संदीप सजुम्मा जी, राहुल राणा जी, गौरव सैनी जी और हमारे छोटे भाई अजय हबाना जी, देशराज कश्यप जी, लाला मदन लाल जी, आप सब एक छोटे से निवेदन पर अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस मंच से आपको नमस्कार करता हूं, जय श्री राम करता हूं। आज एक तरफ मेरे प्रतिद्वंदी जो हर कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठी करते हैं पैसे से, लेकिन आपको कल जैसे ही सूचना मिली, कल आफ्टरनून में सबको सूचना मिली कि आपने संगत फार्म में पहुंचना है, आप सब इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचे। मैं आप सबको हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अभी इस चुनाव में लोगों ने मेरे को नाम दिया मास्टर जी, कि ये चुनाव मास्टर जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव अकेले मास्टर जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव शाहबाद विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है, जिसने शाहबाद को नशा मुक्त करने का, शाहबाद को पर्यावरण युक्त करने का, शाहबाद को रोजगार युक्त करने का संकल्प लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में शाहबाद के लिए कुछ बड़ा करने का, शाहबाद के विकास को 4 चांद लगाने का जो संकल्प हम सब ने लिया है, उस नाते से, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए
आप सब इतनी भारी संख्या में पहुंचे, मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज शाहबाद में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या गांव के हर घर तक जो नशा गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ विकास नहीं, हर घर तक नशे की पुड़ियां, नशे के इंजेक्शन पहुंचने का काम यहाँ पिछले 5 साल में हुआ है। और उसी को लेकर हम सब एकत्रित होकर इस नशे को मिटाने के लिए एकजुट होकर यहाँ आए हैं। और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर हरियाणा में कमल खिलेंगे, शाहबाद में भी खिलेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पहले मैं स्कूल में लेक्चरर था, गवर्नमेंट स्कूल में। नौकरी छोड़ के आपके बीच आया हूं, आपके बीच रहने के लिए आया हूं, आपके साथ चलने के लिए आया हूं, आपके साथ बैठने के लिए आया हूं। आपका साथ आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन दबाना। आपकी समस्याएं 5 तारीख के बाद, आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में होने वाला है और शाहबाद में सबसे पहले उनका समाधान होगा। आज शाहबाद में शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, जिनका काम पिछले 5 साल में वो ना के बराबर है, हुआ नहीं। स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहां से जो विधायक बने उनको आईआईटी और आईटीआई में फर्क ही नहीं पता चला कि हमने आईआईटी बनानी है या आईटीआई बनानी है। बराड़ा रोड पर स्थित हर गांव की जो सड़क का हालत है वो आप सबको पता है। हमारे हलके के सभी गांवों में, सभी साथ लगते डेराओं में शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त करेंगे। उनकी छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए आया हूं। जैसा आपने नाम दिया कि ये तो मास्टर है, तो मास्टर ने अपना होमवर्क पूरा कर रखा है। मास्टर ने ये पता है कि किससे होमवर्क कराना है और कितना कराना है, ये तय कर रखा है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं आश्वस्त कराता हूं, एक बार खड़े होके मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कर दो कि शाहबाद में कमल खिलेगा। भारत माता की, भारत माता की। 8 अक्टूबर को रुझान आने के बाद हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। हमारे नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे लोकसभा के प्रिय सांसद नवीन जिंदल जी को आपने लोकसभा में भेजा है। वैसे ही आप अपने छोटे भाई, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सुभाष को चुनोगे और सुभाष ने पहले आपको चुन लिया है। विधायक आप बनोगे, ये लड़ाई आपकी है। जीतना आपने, विधायक आपने बनना है। और आने वाले 5 तारीख को ईवीएम को भी पता लगना चाहिए कि कमल दबेगा, ये कमल का बटन दबेगा। 8 तारीख को कमल खिलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कलसाना जी। हमारी आन बान शान भाई नायब सिंह जी सैनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो शाहबाद की सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं को मार्गदर्शन दें और हम इस चुनाव में शाहबाद की सीट जीतकर श्री नायब सैनी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करें। श्री नायब सिंह सैनी, मित्रों एक बार जोरदार ताड़ी मार दो सैनी जी की, जोरदार ताड़ी मार दो। भारत माता के, भारत माता के। मैं एक जोरदार जयकारे के साथ शाहबाद की सरदारी इकट्ठी बैठी है और आपकी आवाज दिल्ली तक
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। एक विजय की मुट्ठी भींच करके जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शाहबाद के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेकर के और जिनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कमल का फूल देकर के आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष कलसाणा जी, जोरदार ताड़ियों से भाइयों इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी, वो भी सुभाष कलसाणा जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री राहुल राणा जी, प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य बीबी करतार कौर जी, सैनी सभा के समाज के हमारे प्रधान गुरनाम सैनी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता कर्णराज तुर जी, मंडल के अध्यक्ष सर्वजीत कलसाणा जी, शाहबाद मंडल के अध्यक्ष मोलखराज गुंबर जी और हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष सहदे मलान जी, जगदीप सांगवान जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता रविंदर सांगवान जी, सुल्तान सिंह जी अजरना और हमारे सुरेंद्र माजरी जी, अमरजीत डांगी जी, रेखा वाल्मीकि जी, मदन लाल जी, त्रिलोचन सिंह जी हांडा, तिलकराज जी, दर्शन राणा जी, अनिल गोलपुरा जी, रमेश पाल जी, हमारे पार्षद हैं जितेंद्र खैरा जी, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन गुरबख्श सिंह जी, पुष्पेंद्र कुमार जी और उपस्थित शाहबाद के गांव-गांव से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी मेरे बुजुर्ग और विशेष तौर से इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, कमल के फूल को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब ने शामिल होकर के प्रदेश की नई सरकार का गठन करना है। मैं आज शाहबाद की सरदारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी, मैं स्वयं अपने लिए और सुभाष कलसाणा जी के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, हमें पूर्ण विश्वास है जो पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश को भाइयों एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में किया है।
साथियों, आपने मुझे 2019 में यहां पर आशीर्वाद दिया था, उसी के कारण मैं आज आपके सामने, और मुझे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका आपके बीच से ही दिया है। भाइयों, जब मुझे यह जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून को आचार संहिता हटी। भाइयों, मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का मौका मिला। और भाइयों, इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में है। भाइयों, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, विपक्ष के लोग बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब को, मगर हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब किसान का, गरीब परिवार का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मैंने किस दिशा में चलना है और किस गति से चलना है। भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को कहा आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल पे भारी रहेगा। भाइयों, इस प्रकार से गुमराह करते हैं, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों, जिनके खाते स्वयं खराब हैं वो हमारे हिसाब को लिए फिर रहे हैं। भाइयों, हमने आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि मात्र 56 दिन मिले, 100 दिन का मैंने एजेंडा तैयार किया था, अभी 44 दिन का बाकी था। 44 दिन और निर्णय लेने थे, हरियाणा प्रदेश के हित में लेने थे, परंतु चिंता नहीं करनी। 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और हम उस सारे एजेंडे को भाइयों लागू करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। हमने ये भी फैसला लिया कि जो हमारे गरीब परिवार, हुड्डा साहब जिनको 100 गज के प्लाट की बात बोल करके चले गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, हमने डेट को तय करके हरियाणा प्रदेश के उन सब लोगों को बुला करके एक समय के अंदर सभी को भाइयों कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने ये भी कहा अगर किसी को प्लॉट नहीं मिला भाइयों रजिस्ट्रेशन करे, उसकी भी मैंने डेट इस 100 दिन के एजेंडे में रखी हुई थी, परंतु आचार संहिता लग गई। 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद ऐसे जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे सब लोगों को 100-100 गज का प्लाट दे करके कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय किया हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा मकान बना करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चाबियां सौंपने का काम किया है। भाइयों, हमने गरीबों के हित में भी फैसला लिया है। हमने ये भी फैसला लिया है कि हमारी जो एससी समाज की बेटियां हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, हमने एक योजना बनाई, मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ऐसी बेटियों को हमने प्रोत्साहन देते हुए कि उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनके खाते के अंदर 1,11,000 रुपए की राशि पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, मुझे ये भी आपको बताते हुए, हमारी माताएं बहनें
इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। और हमारी माताएं बहनें, जब तीज का पर्व था उन्होंने मुझे जींद के अंदर बुलाया था। जब मैं जींद में बहनों के बीच में गया तो बहनों ने मुझे कहा, भाई आ रहा है, कोई हमें गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, हम गिफ्ट अवश्य बहनों को दे करके जाएंगे। और भाइयों, मैंने जींद के अंदर एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 1 अगस्त से हमने उसको लागू कर दिया है। उस योजना का लाभ मिल रहा है हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवार जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। बाकी का पैसा मैंने बहनों को कहा कि हरियाणा सरकार आपका भाई नायब सिंह देने का काम करेगा। आप गैस का सिलेंडर लेंगी और आपके खाते में ऊपर की राशि चली जाएगी। आपको मात्र 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अब की बार जो बरसात का सीजन है वो भी कम हो रहा था। हमने ये निर्णय किया कि हम किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है, देश में कोई राज्य नहीं है, नंबर 1 के ऊपर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने यह फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जिसकी प्रशंसा आज पूरे देश के अंदर हो रही है। भाइयों, हमने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। मैंने पिछले दिनों अपनी संकल्प पत्र वैन प्रदेश के अंदर भेजी थी। प्रदेश से हमने सुझाव मांगे थे। हरियाणा प्रदेश से हमारे पास 1,37,566 के करीब लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए और उन सुझावों के ऊपर हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। हमने ये निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अब हमारी सरकार जब बनेगी तो हरियाणा के अंदर हमने एक योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना हमने ये बनाई है। हर महीने महिलाओं को 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उनको 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक और संकल्प पत्र में आदरणीय नड्डा जी आए थे, हमारे हरियाणा के सभी उच्च लीडरशिप मौजूद थी, मैं स्वयं वहां मौजूद था। हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे आईएमटी खरखौदा में खुली है, उसकी तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग 10 शहरों में आईएमटी खोलने का निर्णय भी हमने लिया है। जिस एक आईएमटी के अंदर उस क्षेत्र के लोकल युवाओं को लगभग 50,000 युवाओं को उसके अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति किसी की तरफ अगर कोई बीमारी आ जाती है देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। अब हमने इसको विस्तार रूप दिया है। पहले 5 लाख रुपए का अधिकार था, 8 तारीख के बाद 8 अक्टूबर के बाद अब हमारी सरकार 10 लाख रुपए का अधिकार देगी कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। और इससे अलग भी
एक और निर्णय किया है। हमने इस संकल्प पत्र के अंदर यह भी निर्णय किया है, हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या हमारी माता है, ऐसे सब 70 साल के बुजुर्ग हमारे और माताओं को ये निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प के अंदर लिया है कि उनके परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आती है तो उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। 5 लाख रुपए का अलग से उसको भी कार्ड दे करके इलाज कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और भाइयों, हमने अभी ये निर्णय भी किया है, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख युवाओं को और रोजगार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, इस बात से सचेत रहना है, मेरे युवा साथी यहाँ पर हैं, इस बात से सचेत रहना है। कांग्रेस ने भी 3 रोज पहले अपना झूठ का पुलिंदा जो पहले हिमाचल में खोला था, फिर कर्नाटक में खोला, फिर तेलंगाना में खोला और अब आकर के हरियाणा के अंदर खोल दिया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। और भाइयों, जब 2 लाख नौकरी हुड्डा ने कही तो उनका एक विधायक नीरज जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा है 90 से, उसने परसों आज लोगों के बीच में कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, मैं 2000 युवाओं को नौकरी दूंगा। भाइयों, 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार नौकरियों में होता था, उसी दिशा के अंदर ये लोग इसको ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, जब इन्होंने ये अपना झूठ का पुलिंदा खोला, इनके असंध के विधायक ने वहां पर एक प्रतिक्रिया दी, लोगों के बीच में कहा कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी, मैं अपना घर भरूंगा। ये उनके विधायक ने और प्रत्याशी ने कहा। और फिर दूसरी बात उसने कही कि जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका घर भरूंगा। जनता बाहर में जाए, ये सोच लेकर के भाइयों काम कर रहे हैं। परंतु हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि आप लोगों का सम्मान और बढ़े, इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, आज 2 लाख की बात कर रहे हैं, आपने कितनी नौकरी दी? हरियाणा का युवा जानना चाहता है। किस आधार पर दी? क्या भ्रष्टाचार होता था? आप बताने का काम करें। मैं बड़े गर्व से बता सकता हूं, हमने बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को लगातार कांग्रेस से 2 गुना ज्यादा भाइयों नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए घर बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि युवाओं को, ताकि गरीब व्यक्ति को सर के ऊपर छत हो, उसको मकान मिले। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, मेरे पास जब मैं विधायक था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और ये बात बोलते थे कि मेरा डायलिसिस होता है, काफी पैसे लगते हैं, आप हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री में इलाज हो जाएगा। भाइयों, हमने अब ये संकल्प लिया है कि अगर
हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, हमने इस अपने संकल्प पत्र में डाला है 8 तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में उसका इलाज होगा। भाइयों, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने इस 8 तारीख के बाद देने का लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो ये अग्निवीर को लेकर के बात करते थे, जितने हमारे युवा अग्निवीर के अंदर जाते हैं, कुछ युवा तो वहीं पर सिलेक्ट हो जाते हैं, आर्मी में ही रह जाते हैं। अगर जो हमारे यहाँ पर आएंगे उसको हरियाणा सरकार की सर्विस में लगाना ये हमारी जिम्मेवारी है। एक भी युवा को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने गति से लिए हैं। हमने ये भी निर्णय किया है, पिछले दिनों जो 126 फैसले हमने किए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, हमने ये निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन सब परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया और लग रहा है, शुरू हो गया है लगना। भाइयों, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी को कोई 5 पैसे नहीं लगेंगे। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। भाइयों, मैं कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को झूठ का परिंदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिमाचल हमारे पड़ोस में है, आप लोग पता कर सकते हैं। इन्होंने वहां पर कहा था कि हम 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए महीने के देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने कहा था, 2 वर्ष हो गए हैं, हिमाचल के अंदर एक भी यूनिट फ्री नहीं दी और बिजली के दाम बढ़ा दिए, एक भी महिला को चुन्नी नहीं दी और एक भी बच्चे की ऐड नहीं निकाली, एक भी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दी। और उल्टा सरकार ने ये बयान दिया कि जो सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इस प्रकार का झूठ का परिंदा ये हरियाणा में भी लेकर के आए हैं। भाइयों, इससे हमने बचना है, इससे बचाना है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से यही अपील करता हूं, 5 तारीख तक हम सब घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाकर के सुभाष कलसाणा जी को सबसे बड़े भाइयों बहुमत से यहां से जता करके भेजिए।